आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बिट्टू बजरंगी, पाक से मिली 8 तलवारें। एमपी में बीजेपी से ध्रुव नारायण को टिकट, 2018 में हारे 12 चेहरों पर भी दाव। एआईएडीएमके बीजेपी की गुलाम, बोले तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन। अनुच्छेद 370 को संविधान सभा द्वारा ही हटाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं के वकील की दलील। अजय राय बने यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष, सुरजेवाला को मिली नई जिम्मेदारी, पार्टी ने संगठन में किए बड़े बदलाव। पाकिस्तान में गिरजाघरों, ईसाइयों के घरों पर हुए हमलों की जांच के आदेश, 100 से अधिक गिरफ्तार। एयरपोर्ट के बजाय हाईवे पर लैंड करने लगा प्लेन, तेज धमाके के साथ हुआ क्रैश। एयर इंडिया भी दे रहा है सस्ते में हवाई सफर का मौका। 300 करोड़ का आंकड़ा पार करने से बस इंच भर दूर है गदर 2। आयरलैंड के खिलाफ आज गदर मचाएगी टीम इंडिया, कप्तान जसप्रीत बुमराह का होगा डबल टेस्ट। नू हिंसा मामले में गिरफ्तार बिट्टू बजरंगी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि बजरंगी को गुरुवार को नूह अदालत में पेश किया गया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में फरीदाबाद जिले के नीमका जेल में भेज दिया गया। एएसपी उषा कुंडू की शिकायत पर नूह सदर थाने में बिट्टू बजरंगी उर्फ राजकुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद मंगलवार को उसे फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। नूह पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि बजरंगी के कब्जे से 8 तलवारें बरामद की गई है। ये पहली बार है जब बीजेपी ने चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले प्रत्याशियों के नाम की लिस्ट जारी की है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां 39 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, जहां बीजेपी पिछला चुनाव हारी थी और मौजूदा वक्त में इन सीटों पर कांग्रेस के विधायक है। उससे बड़ी बात, ज्यादातर वो सीट है जहां पिछले 2 या 3 बार से बीजेपी हार रही है। 11 एसटी, 11 ओबीसी और 9 सामान्य वर्ग को टिकट दिया गया है। वहीं 39 में से 5 महिला प्रत्याशी सियासी मैदान में बीजेपी की ओर से उतरने वाली है। मध्य प्रदेश में टिकटों के ऐलान की बड़ी बातों पर गौर करें तो 12 ऐसे नेताओं को टिकट मिला है जो पिछले चुनाव में हारे थे। पार्टी द्वारा जारी पहली लिस्ट में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक करीबी को टिकट मिला है। इसके अलावा पार्टी ने किसी पूर्व विधायक के बेटे तो किसी की बहू को भी टिकट दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गुरुवार को एआईएडीएमके और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने एआईएडीएमके को बीजेपी का गुलाम बताया, वहीं बीजेपी को भारतीय विरोधी करार दिया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक एमके स्टालिन ने रामनाथपुरम में कहा, एआईएडीएमके बीजेपी की गुलाम है। डीएमके एक स्टेट पार्टी है और हम सभी राज्यों के मुद्दों पर आवाज उठाते हैं। बीजेपी हमें भारतीय विरोधी कहती आई, लेकिन अब बीजेपी असल में भारतीय विरोधी है। जम्मू कश्मीर से 4 साल पहले संविधान के अनुच्छेद 370 को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं पर गुरुवार को भी सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ में 7वें दिन भी सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने याचिकाओं में से एक की ओर से दलील देते हुए 1960 के द बेरुबारी यूनियन के मुकदमे में दिए फैसले को आधार बनाते हुए तर्क दिया। अनुच्छेद 3 के जरिए मिली शक्ति के प्रयोग से हर चीज को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति शासन का उपयोग करना संवैधानिक सुरक्षा उपायों का मजाक है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हमेशा से अस्थायी होने के लिए डिजाइन किया गया था, न कि भारतीय प्रभुत्व के नजरिए से। वो जम्मू कश्मीर के नजरिए से अस्थायी था। अनुच्छेद 370 को केवल संविधान सभा द्वारा हटाया जा सकता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत दूसरे राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी ने जहां एमपीसीजी में अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है, तो वहीं कांग्रेस ने भी संगठन में बड़े बदलाव किए हैं। कांग्रेस ने पूर्व विधायक अजय राय को उत्तर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं रणदीप सुरजेवाला को मध्य प्रदेश का प्रभारी महासचिव नियुक्त किया है। कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला को जयप्रकाश अग्रवाल की जगह मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रघु शर्मा की जगह मुकुल वासनिक को गुजरात का प्रभारी महासचिव नियुक्त किया है। पाकिस्तान में 21 गिरजाघरों पर भीड़ के हमले के संबंध में 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सरकार ने इश्निंदा के आरोपों को लेकर हुई हिंसा के संबंध में बृहस्पतिवार को उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। प्रांतीय राजधानी से करीब 130 किलोमीटर दूर फैसलाबाद जिले की जरावाला तहसील में 2 ईसाइयों द्वारा कुरान का अपमान करने की कथित खबरों से गुस्साई भीड़ ने सैकड़ों गिरजाघरों और घरों को बुधवार को जला दिया। पंजाब सरकार के अनुसार कथित इश्निंदा को लेकर ईसाइयों के घरों और गिरजाघरों पर हमला करने के आरोप में चरमपंथी समूह तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के कार्यकर्ताओं सहित 100 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। मलेशिया में गुरुवार को एक प्राइवेट प्लेन क्रैश होने से 10 लोगों की मौत की खबर आई है। दरअसल हादसे से कुछ देर पहले प्लेन का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से संपर्क टूट गया था। इसके बाद प्लेन हाईवे पर लैंड करने लगी। उसी दौरान यह एक कार और एक बाइक से टकरा गई। प्लेन में 2 क्रू मेंबर और 6 यात्री सवार थे, जिनकी हादसे में मौत हो गई। वहीं हादसे में सड़क से गुजर रहे 2 लोगों की भी जान चली गई। अगर आप भी हवाई सफर करने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। स्पाइस जेट के बाद अब टाटा ग्रुप के एयरलाइन एयर इंडिया आपके लिए एक खास ऑफर लेकर आई है, जिसमें आप सस्ते में टिकट बुकिंग करा सकते हैं। एयर इंडिया की तरफ से एक खास ऑफर निकाला गया है, जिसमें आपको टिकट बुकिंग पर 30% की छूट मिल जाएगी। कंपनी ने इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी। एयर इंडिया ने अपने ऑफिशियल ट्वीट में लिखा है कि आप अपनी पसंदीदा डेस्टिनेशन पर हवाई यात्रा कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको फ्लाइट टिकट पर 30% की छूट मिलेगी। आप इस ऑफर में 20 अगस्त तक टिकट बुकिंग करा सकते हैं। सनी देओल के लेटेस्ट रिलीज फिल्म गदर 2 ने वाकई इंडियन बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाया हुआ है। फिल्म को दर्शकों से भरपूर प्यार मिल रहा है। इसी के साथ गदर 2 हर दिन कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही है। फिल्म अपने ओपनिंग डे से ही शानदार कलेक्शन कर रही है और रिलीज के 7 दिन बाद भी ये सिलसिला थमा नहीं है। सनी देओल और अमीषा पटेल की गदर 2 अपनी रिकॉर्ड तोड़ कमाई और ऑडियंस से मिल रहे शानदार रिस्पॉन्स के चलते बॉलीवुड को कुछ यादगार पल दे रही है। गदर 2 देश भर के सिनेमाघरों में तूफान बनी हुई है और इसने रिलीज के सिर्फ 6 दिनों के भीतर 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई भी कर ली है। वहीं अब फिल्म के रिलीज के 7वें दिन यानी गुरुवार की कमाई के शुरुआती आंकड़े भी आ गए हैं। भारत और आयरलैंड के बीच 3 मैचों की T20 का पहला सीरीज आज खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच पहला T20 मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 में डबलिन के मालाहाइट क्रिकेट क्लब ग्राउंड में खेला जाएगा। इस T20 सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी जसप्रीत बुमराह करेंगे, वहीं पॉल स्टॉलिंग आयरलैंड की कमान संभालेंगे। T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में युवा खिलाड़ियों की भरमार है, जिनका लक्ष्य शानदार प्रदर्शन करने पर होगा।